बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चंद दिनों के बाद आपके साथ बातचीत हो रही है। मैं उम्रे पर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सआदत हासिल की है। रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देने का बार बार मुझे मौका मिला है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला जो लोग और जाना चाहते हैं और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए और सबको अल्लाह ताला लेकर जाए और तमाम लोगों की दिली मुरादें अल्लाह ताला पूरी करे। ये हमेशा एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी में एक मरतबा ये मौका कम से कम ज़रूर दे। अब कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ख़बरें बहुत सारी जमा हो चुकी हैं, वो सारी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी बात सियासत से हट के मैं कर लेता हूँ। सियासत को, सहाफ़त को, बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें से कुछ पॉइंट मैंने लिखे भी थे और ये हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं जो मैंने नोट की हैं हरमैन में, यानी मक्का मुकरमा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की जो इससे पहले मैंने वहाँ पे नहीं देखी। मुझे पहले भी जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत सारे लोग और भी जाते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे। सारी चीज़ों को भूल कर आप मेरी बात ज़रा गौर से सुने, खासतौर पर वो लोग जो इस वक्त एक अजीब किस्म की लड़ाई में कूद पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की पब्लिक के साथ उन्होंने एक फड्डा डाला हुआ है। मैंने लोगों को इमरान खान के लिए वहां दुआएं मांगते हुए देखा और लोगों को रोते हुए दुआएं मांगते हुए देखा। मैंने खवातीन को, बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, मैंने हर किसी को वहां पे इमरान खान के लिए दुआ मांगते हुए देखा। यानी मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद इस वक्त इस जमीन पे कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जिसके लिए इतनी ज्यादा दुआ की जा रही हो जितनी दुआ इमरान खान के लिए की जा रही है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पे गारंटी के साथ बात बता रहा हूं। यानी जो शख्स मुझे मिला उसने कहा जी हमने इमरान खान के लिए दुआ की है। लोग नवाफिल पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाते हैं, वहां दुआएं करते हैं, रियाजुल जन्ना में जाकर लोग नवाफिल पढ़ते हैं और मुझे बेशुमार लोगों ने यह बात बताई है। यानी जो कुछ मैंने देखा वो उसको मैं फिल्मा तो नहीं सकता, लोगों से वहां इंटरव्यूज तो नहीं कर सकता था, जरूरत ही नहीं होती वहां कैमरा निकालने की और वहां पे लोगों के साथ इस तरह की बात करने की, क्योंकि बड़ा अदब का मुकाम है। लेकिन मैंने तवाफ के दौरान खाना काबा के लोगों को ऊंची आवाज में रोते हुए इमरान खान के लिए दुआएं करते हुए देखा है। बेशुमार लोगों को अपने मोबाइल पे इमरान खान की तस्वीर खोल के दुआएं करते हुए देखा है। मैंने रोज़ा रसूल के बाहर खड़े होकर लोगों को सब्ज गुंबद के नीचे इमरान खान के लिए दुआएं करते हुए देखा। मस्जिद नबी के अंदर मैंने ये होते हुए देखा। फिर जितने लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई, मेरी आदत है मैं लोगों से घुल मिल जाता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ हर जगह पे, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स थे, चाहे वो होटल वाले थे, चाहे वो मदीना और मक्का के रहने वाले पाकिस्तानी थे या वहाँ के लोग थे। मुख्तलिफ लोगों से मेरी बहुत सारी बातचीत हुई है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेश के लोग, अफगानिस्तान के लोग, सऊदी अरब के लोग, मिस्री, तुर्की के लोग, ओमान के लोग, यूरोप से आने वाले जो मुसलमान हैं, उन लोगों की मैं आपको बात कर रहा हूँ। जितनी दुआएं मैंने उनको करते हुए देखा लोगों को, सेंट्रल एशिया से जो आने वाले लोग हैं मुस्लिम ममालिक से, वो पाकिस्तान को जानते हैं, इमरान खान को भी जानते हैं। जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई वो ना सिर्फ इमरान खान को जानते थे बल्कि इमरान खान के बारे में वो अपनी नेक तमन्नाएं रखते हैं। वो क्योंकि ओवरसीज चाहे दुआ करें या ना करें, लेकिन वो इमरान खान के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। मैंने किसी और लीडर के लिए ऐसे इन घरों में, अल्लाह के दोनों घरों के अंदर ऐसे दुआएं होती हुई नहीं देखी। बेशुमार लोग, हर जगह पे मैं जितनी ज़ियारतों पे गया वहां पे जो लोग मिले, लोग मेरा चेहरा पहचान लेते हैं और वो मुझे रोक लेते थे, मेरे साथ बात करते थे और वो ये कहते थे कि उन्होंने इमरान खान के लिए फलां जगह पे खड़े होकर दुआ की और फलां जगह पर खड़े होकर दुआ की। मैं दावे से आपको ये बात कर सकता हूं कि इस वक्त वाकई किसी सियासी शख्सियत के लिए दुनिया में इतनी दुआएं नहीं हो रही जितनी इमरान खान के लिए हो रही हैं। लाखों लोग दुआएं कर रहे हैं, हज़ारों लोग नवाफिल पढ़ रहे हैं, कोई उनके नाम का तवाफ कर रहा है, कोई रोज़े के ऊपर जो है वो जाकर सलाम पेश कर रहा है। यानी मुझे एक चीज़ जो है वो मेरी समझ से बाहर है कि ऐसे शख्स को कैसे शिकस्त दी जा सकती है जिसके लिए इतने लोग दुआ कर रहे हैं। यानी मुझे इमरान खान के मुखालफिन के लिए खौफ आ रहा था कि वो किस आदमी से लड़ रहे हैं। यानी सादी सी बात यह है कि आप एक इंसान से तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप अल्लाह से मांगी हुई दुआओं से कैसे लड़ सकते हैं? आप दुआओं से नहीं उलझ सकते। आप इंसान से लड़ सकते हैं, दुआओं के साथ आप लड़ नहीं सकते। मुझे अब समझ आई कि वो कौन सी चीज़ है जो इमरान खान के आगे ढाल बनी हुई है इतने मुश्किल हालात के बावजूद।
बहुत सारे तजर्बात और भी हुए हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहूँगा, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देती है। और प्रैक्टिकली अब मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी कि इतने ज़बरदस्त मिशन बनाए जाते हैं, इतना ज़बरदस्त जाल बिछाया जाता है, इमरान खान उसमें से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं उसका जवाब मुझे सऊदी अरब में ये जो दौरा किया है, उम्रे के लिए मैं गया था, मुझे इसमें जवाब मिला है। अब आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हो रही है, आज भी ये केस चलेगा, गुज़िश्ता चंद दिनों से चल रहा है, मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि PMLN ने इदारों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट की वसूली चाहते हैं, और ये सब लोग जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यही जजेस जब सोमोटो लेते हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत बनती है, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा होता है, तो सोमोटो बहुत अच्छा था। अब यही जजेस जब सोमोटो ले रहे हैं और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं आईने पाकिस्तान के लिए, आईने पाकिस्तान के तहत, तो सोमोटो बहुत बुरा है। यही बेंच बना था जजेस का, मैं आपको नाम बता देता हूं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मजहर आलम साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। इन्हीं जजेस ने फैसला दिया था इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई थी, तो तब ये बेंच बहुत अच्छा था, तब ये जजेस बहुत अच्छे थे। मुझे तो बयानात अभी तक याद है, शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया था, नजरिया जरूरत दफन हो गया, आज बड़े खुश थे वो। बिलावल ने स्टेटमेंट दिया, जरदारी ने स्टेटमेंट दिया, ANP ने स्टेटमेंट दिया, फजलुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया, उनके बेटे ने स्टेटमेंट दिया, मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया, MQM ने स्टेटमेंट दिया, सबने कहा जी कमाल कर दिया अदलिया ने, क्योंकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूं और आप इस बात की गवाही देंगे, इमरान खान साहब और उनके लोग ये जरूर कहते रहे हैं कि 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई। वो ये जरूर कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ हुआ उसके अंदर एक साइफर था, उसका एक रोल था, अदालत को वो मामला देखना चाहिए था, उनका अपना शिकवा था। वो फैसले के ऊपर रद्द-ए-अमल जरूर देते रहे, लेकिन उन्होंने जजेस की जात के ऊपर अटैक नहीं किया, उन्होंने जजेस के ऊपर हमला नहीं किया। इमरान खान साहब ने किसी एक जज का भी नाम लेकर ये नहीं कहा कि ये जज वो है और इस जज ने वो कर दिया और उस जज ने वो कर दिया। उनके पीछे भी क्राउड आता था, वो चाहते तो तस्वीरें निकाल के दिखा सकते थे, वो चाहते तो वो भी एक मसला पैदा कर सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, अदलिया के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन अब जो लोग माजी में कह रहे थे सोमोटो बहुत अच्छा है, वो कह रहे हैं आज बहुत बुरा है, सोमोटो का कानून ही खत्म कर दो। जो लोग माजी में कह रहे थे कि ये बेंच बहुत अच्छा है, इन्होंने जबरदस्त काम किया है, आज वही सारे लोग, उनके स्टेटमेंट हैं, वो अदलिया के खिलाफ बात कर रहे हैं और लगातार अदलिया के खिलाफ बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। यानी एक चीज जो मुझे बड़ी अजीब लगी, अदलिया के बारे में बहुत सारी चीजें जो डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक नया कट्टा खुल जाएगा, अभी उसको रहने दें। और मेरे ख्याल में अदलिया आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ करेगी और अवाम को आइन के मुताबिक वोट डालने का हक लेकर देगी। अगर ऐसा नहीं होता और अदलिया माफिया के आगे हारती हुई दिखाई देती है, तो फिर इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, फिर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल देंगे जो पाकिस्तानियों का हक है, फैसले के ऊपर जो राय आएगी वो आपके सामने होगी। लेकिन फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बेटे ने एक कारनामा किया है, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर यह कह दिया, पहले वो ये कह रहे थे कि अदलिया ने कमाल काम कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जब इमरान खान की हुकूमत खत्म करके शहबाज शरीफ को लाया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ को पार्लियामेंट बुला सकती है तो चीफ जस्टिस को क्यों नहीं बुला सकती। तो फजलुर रहमान साहब के जो साहबजादे हैं, फजलुर रहमान साहब ने, मुझे तो उम्मीद थी बड़ी अच्छी तरबियत की होगी, लेकिन उनका तो नॉलेज ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। वो आर्मी चीफ को एक्चुअली उकसा रहे हैं अदलिया के खिलाफ। वो ये चाह रहे हैं कि आर्मी चीफ को ये कहा जाए कि जनाब तानू पेश होना पैंदा है, यानी आपको पेश होना पड़ जाता है पार्लियामेंट में आके, तो चीफ जस्टिस क्यों नहीं पेश होता, वो कोई आपसे बड़ा है। यानी इस किस्म का एक तासुर देने की कोशिश फजलुर रहमान का बेटा कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, गलतफहमी दूर कर देता हूं, जो जज साहब है ना, वो आर्मी चीफ को और तमाम जर्नलों को तलब भी कर सकते हैं, ये उनका इख्तियार है। और पाकिस्तान के सारे जर्नैल मिलकर भी जज को तलब करने का कानून और आइन के मुताबिक सोच भी नहीं सकते। ये है दोनों के इख्तियार के अंदर फर्क और ये है दोनों के रुतबे के अंदर फर्क। आर्मी चीफ के रैंक के पाकिस्तान में बेशुमार ऑफिसर्स हैं,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में एक ही है। ये है वो फर्क जो फजलुर रहमान के बेटे को नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब फजलुर रहमान के बेटे की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि उनकी सरजरिश करनी चाहिए कि भाई आप अदलिया में और फौज में तकसीम पैदा करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं और हमें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। अदलिया रियासत का एक सुतून है। रियासत के 4 पिलर्स होते हैं ना, उनमें से एक अदलिया भी है, लेकिन फौज रियासत का पिलर नहीं है। यानी फौज को वो अहमियत नहीं दी गई कि रियासत के 4 सुतूनों में से एक सुतून फौज हो, लेकिन अदलिया रियासत का एक सुतून है। उसकी ताकत, उसका एहतराम अपनी जगह पे है। लिहाजा फजलुर रहमान के बेटे ने एक साजिश की है, ऐसा लगता है कि खलीज पैदा करने के लिए 2 इदारों में। और वैसे भी आपको पता है बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि नवाज शरीफ अपने फायदे के लिए जजों को भी लड़वा देते हैं। इस वक्त इसी तरह की एक सूरत बनी हुई है। मैं उस पर अभी बात नहीं करता, लेकिन ये चीजें आने वाले दिनों में डिस्कस जरूर होंगी और सामने आएंगी और आपको पता चल जाएगा। इमरान खान साहब तो बार बार कहते हैं साइफर वाला मामला अदालत सुने, तो अदालत ने नहीं सुना। तो जब अदालत ने नहीं सुना तो क्या इमरान खान ने जजेस का नाम ले लेकर उनके ऊपर अटैक किया? नहीं किया। लेकिन जब वजारत आला पंजाब का मामला आया और हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला हुआ, तो वही मरियम नवाज जो चंद महीने पहले उसी बेंच, उन्हीं जजेस और उसी सो मोटो के ऊपर बगले बजा रही थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंसाफ का कत्ल नामंजूर। उन्होंने इसको जुडिशियल कू करार दे दिया। फजलुर रहमान ने कहा कि अदालती मार्शल लॉ कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने 3 जजों के ऊपर तनकीद की। यह है इनकी सच्चाई और इनकी हकीकत। यानी फैसले हक में आए तो ठीक है, फैसले खिलाफ आए तो ये फैसला देने वालों के ही खिलाफ हो जाते हैं। अब ये हो क्यों रहा है? देखिए, आप गौर करें कि जबान बद से बदतर होती चली जा रही है पीडीएम की। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि गालियां देने वाले वजीर तालीम जो हैं वो किस किस्म की गालियां पार्लियामेंट में खड़े होकर दे रहे थे, और ख्वाजा आसिफ वहां बैठ के साथ तालियां पीट रहे थे, खुश हो रहे थे। तो यहां से आपको तरबियत का पता चल जाता है कि ये किस नौयत के लोग हैं और कितनी घटिया जुबान ये लोग पसंद करते हैं। मरियम नवाज की जुबान अपनी आप देख लें। वो इमरान खान को उन्होंने यानी गधा कहा। अब अगर मरियम नवाज को गधे की मादी जो है वो गधी होती है या खोती होती है, अगर मरियम नवाज को कोई गधी या खोती कहेगा तो क्या रद्द-ए-अमल आएगा पाकिस्तान में? फितना वो इमरान खान को कहती हैं, कभी नशई कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। ये क्यों इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने गौर किया? ये बदमजा हो चुके हैं। इन्हें पता चल गया है कि पाकिस्तान की पब्लिक इनके खिलाफ हो गई है और ये इलेक्शन से कभी इक्तदार में नहीं आ सकते। तो जब इक्तदार में नहीं आ सकते, सारा का सारा अपना सियासी सरमाया ज़ाया कर दिया इन्होंने, तो अब ये गुस्से में हैं और बददिल हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में ये गालम गलोच पे उतर आए हैं और जानबूझकर ऐसी गालम गलोच कर रहे हैं कि लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ना जा सके। इमरान खान साहब के जलसे के खौफ की वजह से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम गया उस जलसे में कि सैकड़ों कंटेनर लगाने के बावजूद, सारे रास्ते बंद करने के बावजूद, मीनार पाकिस्तान का जलसा जो है वो तारीखी नौयत का भर गया और एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम गया कि इन लोगों को दबाया नहीं जा सकता। लोग हकीकतन खड़े हो गए हैं और लोग इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालने का फैसला कर चुके हैं। तो बड़ी कोशिश करके कसूर के अंदर मलिक अहमद खान, क्योंकि एक बासरा आदमी है, उन्होंने बहुत कोशिश करके जाती असर सूख इस्तेमाल करके वलीमा टाइप का एक जलसा करवाने का फैसला किया और एक अफ्तार पार्टी थी जिसके अंदर लोगों को 20,000 लोगों के खाने का बंदोबस्त किया गया था। जो पीएमएलएन के अपने लोग हैं उनका कहना था कि 15-14 बंदा वहां पे इकट्ठा हुआ है। 14-15 बंदे के इकट्ठे करने की बड़ी हिम्मत है वैसे मलिक अहमद खान की कि उन्होंने इतने बंदे इकट्ठे कर दिए कि एक अच्छी फोटो बन गई और एक अच्छी वीडियो बन गई मरियम नवाज की। अदरवाइज तो उनको पूरे पंजाब के अंदर कहीं पे ये भी असर नहीं था। 12-15 बंदा इकट्ठा कर लिया, बाकी कैमरे का कमाल है वो आपके सामने, लेकिन कोई बंदा मरियम नवाज की बात सुनने को तैयार नहीं था। बेशुमार लोगों ने वहां पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम तो इमरान खान को वोट डालेंगे, हम तो यहाँ पे खाना खाने आए हैं। यानी ये अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है कि लोगों को पहले भूखा करो, उनसे खाना छीन लो, उनको गुर्बत के अंदर मार दो और फिर उनको खाने की लालच देकर उनको बुलाओ और बुलाकर उनसे जलसा कराओ कि जी अभी हम पहले आप मेरी तकरीर सुने, फिर मैं आपको खाना बांटती हूं, फिर मैं आपको खाना देती हूं। क्या ये किसी नजरिए पे आए हुए लोग हैं? क्या ये किसी नुक्ता नजर पे पीएमएलएन के साथ खड़े हुए लोग हैं? ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड है। यानी मरियम नवाज के लिए तो इससे अच्छा आइडिया मेरे पास है। आजकल आटा बांट रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी गलत आटा, खराब आटा।
गंदी गंदुम का यानी जो गंदुम ज़ाया हो चुकी है उसका आटा, और वो खाने के काबिल नहीं आटा। नदीम अफजल चांद ने अपने मुंह से कहा, ना वजीर आजम, ना वजीर आला, ना कोई ऑफिसर, कोई उस आटे को खाकर दिखाया नहीं खाएगा। एक तो इंसानों को नाकिस आटा दे रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं। मरियम नवाज के लिए आइडिया ये है कि आटे के 10 ट्रक ले जाए कहीं पे और लोगों को कहे कि मैं 10 ट्रक आटा मुफ्त में बांटूंगी। ये आइडिया मैं दे रहा हूं। वहां पे आप देखिएगा कि 50,000 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। आटा देने से पहले वहां पे ट्रक के ऊपर खड़ी होकर तकरीर करें और उसके बाद आटा लोगों को बांट दें। जितने को मिल जाए, बाकी खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आटे की लाइनों के अंदर अब तक 9 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। कपड़े बेचकर आटा देने वाले वजीर आज़म ने यह हाल कर दिया इस मुल्क का। बहरहाल जबान गंदी इसलिए हो रही है कि बहुत बदमजा हो चुके हैं और सियासत के अंदर बहुत मार पड़ रही है पीडीएम को। उधर वकला भी खड़े हो गए हैं। अजहर मशवानी के ऊपर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन मैं वो अगले वीलॉग में करूंगा। और नवाज शरीफ के लिए भी एक कानून बदलने की एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अब दोबारा हमने काम शुरू कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मामला एक स्टेज और आगे चला गया। तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।